हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा। तो सबसे पहले इस वीडियो में देख लेते हैं व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सीरीज इज़ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द वेरियस आइटम्स फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सीरीज़। तो कुल मिला के जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करें तो किसी सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उसका रूट मीन स्क्वायर डेविएशन होता है। तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन को रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर सिग्मा। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक ग्रीक लेटर आता है सिग्मा, उससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देख लेते हैं फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका फॉर्मूला है सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, वेयर डी एक्स इक्वल टू डेविएशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्चुअल मीन एंड एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ये जो सिग्मा है इसका मीनिंग होता है आपका सम। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। तो एग्जांपल क्या है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स विच आर गिवन बिलो। जो आपके पास ये अनग्रुप्ड डेटा है इसमें मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं और हमने इससे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले समझते हैं अनग्रुप्ड डेटा क्या हुआ। अनग्रुप्ड डेटा को हम रॉ डेटा भी कहते हैं। ये जो डेटा होता है वो ग्रुप्ड में नहीं होता है। जैसे कि ये रॉ डेटा यहाँ पे दिया गया है, इस रॉ डेटा को हम ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्रुप्ड डेटा में होता क्या है, उसमें क्लास इंटरवल दिए रहते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में क्लास इंटरवल्स गिवन है तो आप समझ लीजिए जो डेटा आपके पास है वो कैसा है, ग्रुप्ड डेटा है। तो इस वाला जो अनग्रुप्ड डेटा है इसको हम ग्रुप्ड डेटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्लास इंटरवल सपोज लेते हैं 20 to 30, दूसरा लेते हैं आप 31 to 40 और तीसरा लेते हैं 41 to 50। तो इसको ग्रुप डेटा बनाने के लिए हमारे पास मार्क्स ऑफ स्टूडेंट क्या हैं, 20 to 30 कितने स्टूडेंट्स के मार्क आए, तो इसमें देख लीजिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इस तरह से अगर क्लास इंटरवल आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है तो आप समझ लीजिए वो ग्रुप्ड डेटा है। और जो ये सिंपल दिया गया है ये कैसा होता है, अनग्रुप्ड डेटा होता है। नाउ स्टेप्स फॉर अनग्रुप्ड डेटा, क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा। तो सबसे पहला स्टेप है फाइंड आउट द मीन ऑफ गिवन डेटा। हमें सबसे पहले क्या करना है, मीन निकालना है जो हमारे पास डेटा है, और मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। तो मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है आपका एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, वेयर सिग्मा एक्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। जो आपके पास गिवन ऑब्जर्वेशन होंगी उसका हमने क्या करना है, सम करना है, उसको हमने जोड़ना है। एंड एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन हमारे गिवन है वो हमने लिखनी है। तो जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया है ऊपर उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 10 है। नेक्स्ट स्टेप है फाइंड आउट द डेविएशन। जैसे ही हम मीन निकाल देंगे उसके बाद हमें डेविएशन निकालना है फॉर ईच ऑब्जर्वेशन। तो डेविएशन कैसे निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन मार्क्स एंड मीन। अब जो हमारे पास मार्क्स गिवन है उसको हमने क्या करना है, माइनस करना है मीन से। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, डेविएशन निकल जाएगा, जिसको हम डी एक्स से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है स्क्वायर ऑल द डेविएशन। जो भी आपके पास डेविएशन आएगा, डी एक्स आएगा, उसको हमने क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स स्क्वायर से हम इसको डिनोट करेंगे। देन हमने क्या करना है, सम ऑफ ऑल द डेविएशन स्क्वायर। जो भी आपका डी एक्स स्क्वायर आएगा उसका क्या करना है, सम अप कर देना है, जिसको हम क्या लिखेंगे, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। देन आपको क्या करना है, डिवाइड करना है सिग्मा डी एक्स स्क्वायर को बाई एन। तो जो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर आएगा उसको हमने एन से डिवाइड करना था। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देन स्क्वायर रूट ऑफ ऑब्टेन्ड वैल्यू, जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है, और वो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा आपका, जो आपके पास डेटा दिया गया है। तो इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन,
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आपके पास डेटा दिया गया है उसको हमने क्या करना है, इस टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो सबसे पहला जो कॉलम है वो है सीरियल नंबर, देन मार्क्स, जो गिवन मार्क्स हैं क्वेश्चन में वो हमने इस कॉलम में पुट करने हैं। देन हमने क्या करना है, डेविएशन निकालना है, dx निकालना है। फिर उसके बाद एक और कॉलम आएगा जिसमें क्या आएगा, डेविएशन स्क्वायर, मतलब dx स्क्वायर हमें निकालना है। तो सीरियल नंबर आप लिख देंगे 1 to 10, हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हो गए। मार्क्स उनके हमने लिखने हैं, तो मार्क्स हमने ये क्वेश्चन से आपके एज सच हमने यहाँ पे पुट कर दिए हैं। अब क्या करना है, हमें डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या लिखा है, x माइनस एक्स बार। तो x बार क्या है आपका, मीन। तो डेविएशन निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन किसका निकालेंगे हम, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन है इनका हमने क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। ठीक हो गया। तो सिग्मा x क्या हो गया, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी गई हैं इनको क्या करना है, हमें सम करना है। तो इनको हमने टोटल करना है, वो टोटल कितना आ रहा है, 330। ठीक है। तो सिग्मा x क्या आ गया आपके पास, 330। अब हमें क्या करना है, n निकालना है। तो n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमारे पास, 10। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने हमारे पास, 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 33। तो मीन क्या आ गया आपके पास, 33 आ गया। अब इस मीन को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और डेविएशन हम निकालेंगे। तो डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, x माइनस एक्स बार, जहाँ पर x क्या है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, एंड x बार क्या है आपके पास, मीन, जो कि हमने अभी निकाला है। तो मीन कितना आया था हमारा, 33। तो हमने क्या करना है, पहला जो ऑब्जर्वेशन है तो वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 20 माइनस 33। तो ये कितना आ रहा है, -13। नेक्स्ट देख लेते हैं, 22 माइनस 33, ये कितना आ रहा है, -11। नेक्स्ट है 27 माइनस 33, ये कितना आ रहा है आपके पास, -6। ऐसे आपने क्या करना है, ईच ऑब्जर्वेशन के लिए dx हमने इस तरह से कैलकुलेट करना है। तो ये आ जाएगी हमारे पास dx की वैल्यू। देन हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है dx स्क्वायर। तो dx स्क्वायर को कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो ये वाली वैल्यू है इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। सो स्क्वायर ऑफ -13, तो जो -13 का स्क्वायर होता है कितना होता है, 169। ठीक हो गया, क्योंकि माइनस माइनस का क्या हो जाता है आपका, प्लस हो जाएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो जाता है। तो इसी तरह से -11 का कितना आ जाएगा, 121, -6 का 36, 3 का कितना आ जाएगा, 9, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर ऑफ 1 इक्वल टू 1, स्क्वायर ऑफ 2 दैट इज़ 4, स्क्वायर ऑफ 7 दैट इज़ 49, स्क्वायर ऑफ 12 दैट इज़ 144, एंड स्क्वायर ऑफ 15 दैट इज़ 225। तो इस तरह से हमारे पास dx स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है हमने, अब हमने निकालना है सिग्मा dx स्क्वायर। तो सिग्मा dx स्क्वायर निकालने का हमने क्या करना है, dx स्क्वायर की सारी वैल्यू है इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये आ रहा है आपके पास, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 762। अब क्या करना है हमें, अब जो ये डेटा हमारे पास ऑब्टेन हुआ है इस डेटा को हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है उसमें पुट करना है। तो देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला बताया था वो था आपका सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n। तो जो सिग्मा dx स्क्वायर है, जो हमने ऊपर के टेबल में जो कैलकुलेशन किया था उससे हमें ऑब्टेन हो गया था। तो ये इसकी वैल्यू कितनी थी, 762। n इक्वल टू कितना हमारे पास, दैट इज़ 10। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हमारे पास, 10। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 76.2। तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा दैट इज़ 8.729। तो ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। जो आपके पास गिवन डेटा था उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है वो कितना है आपके पास, 8.729। आई होप फ्रेंड्स
अनग्रुप डेटा से स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको अब समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।